नमस्कार, मैं वीरमदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष। प्रश्न पत्र है प्रथम, विषय हिंदी साहित्य और इकाई है चतुर्थ। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल दो बिंदु लगे हुए हैं। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा का हम अंतर्गत कर चुके थे अध्ययन, और सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे। तो भूमिका में हमें लिखना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो द्वितीय कालखंड है भक्ति काल, उसे दो भागों में बांटा गया, संत काव्य धारा और यानी कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत दो काव्य धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में के जो कवि हैं, उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप को आधार मानकर अपनी भक्ति भावना व्यक्त की, जिसके काव्य प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं। पहले काव्य प्रवृत्ति हैं कृष्ण लीलाओं का निरूपण। इस काव्य धारा के कवियों ने विशेष रूप से अपने उपास्य देव की बात और किशोर जीवन की लीलाओं का निरूपण किया है। इन लीलाओं का उद्देश्य अखंड आनंद जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता की अभिव्यक्ति करना है। इन लीलाओं में रास लीला, दान लीला, मान लीला, भाव लीला, वंशी वादन आदि आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था, उनकी जो लीलाएं थी, उनके जो रास रचाने वाले जो मिलते हैं, उन सबका इन्होंने वर्णन किया। दूसरे, सख्य भाव की भक्ति। सख्य भाव की भक्ति का अर्थ है कि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को अपना सखा मानकर, अपना मित्र मानकर अपनी भक्ति भावना व्यक्त की। इस काव्य धारा में सख्य एवं कांता भाव की प्रधानता है। सख्य भाव की प्रधानता के कारण ही कवियों ने कृष्ण को अपना मित्र माना। सुर ने मित्र रूप में व मीरा ने कांता रूप में कृष्ण की भक्ति भावना की। सूरदास कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नौन हरामी। तो सूरदास कृष्ण से मित्रवत कहते हैं कि प्रभु आप मेरा उद्धार करें, मैं तो दुष्ट हूँ, पापी हूँ, फिर भी आप मेरा उद्धार करें। श्रृंगार और वात्सल्य की प्रधानता। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की प्रधानता। कृष्ण काव्य में श्रृंगार रस की भांति वात्सल्य में भी संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों में प्रस्तुत किया है। यानी कि जहाँ राधा और कृष्ण का जो प्रेम व्यक्त हुआ है वह है श्रृंगार रस, जहाँ माता यशोदा और बालक कृष्ण का, नंजिका और कृष्ण के प्रति जो प्रेम व्यक्त हुआ है वह है वात्सल्य रस। निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियों की वियोग में तड़प रहे हैं। सिखवत चलत जशोदा मैया, पंक्ति में संयोग का आदित्य वर्ण किया गया है। और वात्सल्य रंग का उदाहरण है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कित बार मोही दूध पियत भई, ये अजब है छोटी। भ्रमर गीत का वर्णन। भ्रमर गीत से तात्पर्य है कि जब गोपियाँ और उद्धव जी बातचीत कर रहे थे तो वहाँ एक काला भ्रमर उड़ता हुआ आता है, और गोपियाँ उस भ्रमर को आधार बनाकर उद्धव जी से जो संवाद करती हैं, वह प्रसंग ही भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियाँ भ्रमर का आश्रय लेकर उद्धव एवं श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कर डालती हैं। भ्रमर गीत परंपरा का कृष्ण भक्त कवियों ने बड़े ही तन्मयता के साथ कुशलता से इसका चित्रण किया है। कोटश ने आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसका इसमें कोटेशन आपको लिखना है। सौंदर्यात्मकता।
कृष्ण काव्य का जो वैशिष्ट्य है वह यह है कि उसमें सौंदर्य के व्यापक आयाम हैं। बाल स्वभाव, बाल मनोवर्ती, बालोचित वेशभूषा, कृष्ण का मटकियाँ फोड़ना, बंसी बजाना, यमुना क्रीड़ा स्नान आदि। तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत धार चलावत, यही सिखायो है मैया। यह आपको कोटेशन लिखना है। प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रकृति का बहुत ही मनोरम, सुंदर और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। प्रकृति का जितना परिपाक वर्णन कृष्ण काव्यधारा में हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यमुना, करील कुंज, पशु पक्षी, दादुर, मोर, चातक, नदियों का कलकल नाद, वसंत में कोयल का पंचम स्वर में कूकना, लताओं में भ्रमरों का मधुर गुंजार, आम्र मंजरियों का महकना आदि मनमोहक दृश्य बन पड़े हैं। वाक विदग्धता। वाक विदग्धता कृष्ण काव्यधारा में जब भावुक सरसता, सहृदयता के दर्शन होते हैं तो वहाँ व्यंजना शक्ति और वाक विदग्धता भी साकार हो उठती हैं। यानी कि व्यंग्यात्मकता। गोपियाँ कृष्ण और उद्धव जी को जो जलीकटी बातें कहती हैं वह वाक विदग्धता के नाम से प्रसिद्ध हैं। निर्गुण कौन देश को वासी जो पंक्ति हैं वह वाक विदग्धता का प्रसिद्ध उदाहरण है। अगली प्रवृत्ति है संगीतात्मकता। पुष्टि मार्ग के अष्टचाप के कवियों के कारण ही कृष्ण काव्यधारा में संगीतात्मकता मिलते हैं और इसका बहुत ही सुंदर हृदयग्राही वर्णन मिलता है। और फिर अंत में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कृष्ण काव्यधारा मनमोहक काव्यधारा है जिसमें इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को आधार बनाकर उनकी लीलाओं का बहुत ही सुंदर परिपाक वर्णन किया है, जिसमें ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर और सटीक समावेश हुआ है। धन्यवाद।